हेलो मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का ऑल कॉन्सेप्ट इस वीडियो में। ओके, ये कॉन्सेप्ट पार्ट का पार्ट 1 है। इसमें आज हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे। इसके बाद हम सेकंड वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करा देंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सॉलिड हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक और वीडियो लाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक में हम पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आज ये वाला जो है पूरा कॉन्सेप्ट बेस होगा। ओके, तो चलिए फिर मेरी दोस्तों या मेरे भाइयों जो भी हो मेरे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी तो आप क्या करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। जैसे मैंने सब रख लिया है, कॉपी पेन निकाल लिया है सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, बाकी इसके स्टैंडर्ड लेवल के जो एग्जाम्पल होंगे एनसीईआरटी के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास करते हुए। चलो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हालांकि ये है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के ही प्रकार हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन की बात करते हैं। तो देखो, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे। तो पहली ये कंडीशन है कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। सेम ऑर्डर की मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स मान लो 2/2 की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी आपकी जो होनी चाहिए वो 2/2 की ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 2/3 की होगी। अगर 2/3 की होगी तो इनको जो है हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर ये 2/3 की होगी तो हम इनको ऐड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैट्रिसेस के एडिशन के लिए आपको पहला का पहला आपको देखना पड़ेगा कि वो उनकी ऑर्डर जो हैं वो सेम हैं कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है कि नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा, मैट्रिक्स का एडिशन आप तो पहला सेम ऑर्डर का, दूसरा कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, तो मैट्रिक्स के एडिशन कैसे होगा। आपका पहला कंडीशन है कि आपका सेम ऑर्डर का होना चाहिए, दूसरा आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे। तो चलो, जैसे हम ढेर सारी मैट्रिसेस ले लेते हैं और देखते हैं कि उनका एडिशन पॉसिबल होगा कि नहीं। जैसे मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिसेस है जिसमें आपके 1, 2, 3 एंड 4 है एलिमेंट। ओके, एंड बात करें तो ये आपके 2/2 की है। आप जानते होंगे अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो। एंड बी, तो बी मैट्रिसेस है आपकी 1, 3, 5 एंड 4 एंड बात करें नहीं इधर 2, 4 एंड 6। ये बात करें ये 2/3 की मैट्रिसेस है। ओके, एंड बात करें सी की, तो सी हमारे पास है आपका 4, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, एंड बात करें डी, तो डी हमारे पास है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो आप देख सकते हो ये 3/2 की मैट्रिसेस है। ओके, एंड ये आपकी 2/2 की है। ओके, एंड बात करें ई, तो ई हमारे पास है -3, -4, -5, 1, 1, 0। ओके, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस दी हुई है। ओके,
तो अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी मैट्रिसेस को आप ऐड कर पाओगे। तो देखो, पहली आप यहाँ पे देखो, हमने बोला सेम ऑर्डर क्यों नहीं चाहिए, यानी अगर कोई मैट्रिसेस अगर एक मैट्रिसेस ए 2/2 की है, तो दूसरी वाली जो मैट्रिसेस होगी वो 2/2 की ही होगी, 2/3 की नहीं होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ए है, तो ए को हम इन सभी में से कौन सी मैट्रिसेस के साथ ऐड करेंगे? इसके साथ ऐड करेंगे? नहीं, ये 2/3 की मैट्रिसेस है, इसके साथ ऐड नहीं कर सकते। सी के साथ करेंगे, देखो यहाँ 2/2 है और यहाँ पे भी 2/2 है, ऑर्डर सेम है। ओके, तो ए का जो एडिशन होगा वो सी के साथ होगा, मैट्रिसेस ए का जो एडिशन होगा वो सी के साथ। और कैसे ऐड करेंगे? तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 1 + 12 एंड 2 + 13, 2 + 13 एंड बात करें 3 + 14, 3 + 14 एंड 4 + 17। इस तरह से ये हो गया। एंड अब इसका हम आंसर लिख लेते हैं। 12 × 1 = 13 एंड 13 × 2 = 15 एंड 14 × 3 = 17 एंड 15 × 4 = 19। इस तरह से ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एडिशन आ गया ए + सी के मैट्रिसेस का। ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड बात करें इसका, तो इसका किससे हो पाएगा? इसका ऑर्डर देख लो किधर सेम है, इसका ऑर्डर देख लो बी ई से मिल रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2/3 है कि नहीं? इससे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 3/2 है कि नहीं? यहाँ पे 2/3 है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे मिल जुल रहा है। तो आपका बी का जो आपका मैट्रिसेस का एडिशन होगा वो ई के साथ होगा, बी + ई। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे तो देखो 1 और -3, यानी कि 1 में से 3 गया, लिख लेते हैं पहले 1 - 3 एंड 3 - 5, 5 + 1, 2 - 4, 4 + 1, 6 + 0। ऐसे इसलिए लिख रहे हैं जिससे हमारे पास एक भी हमारी गलती ना हो पाए। 1 में से 3 गए, -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे तो 2 में से 4 गए, आपका -2, 4 1 4, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका 4 और 1 आपका 5 हो गया। एंड बात करें इधर 6 है एंड इधर 6 + 0, इससे आपका इधर 6 हो गया एंड ऊपर भी 6 ही होगा। अरे कहाँ गया, ये था कि नहीं? 5 + 1 6, 5 + 1 6 हो गया। एंड बात करें तो 6 + 0 या 6 ही हो गया। इस तरह से ये हो गया। नहीं समझ में आया? 1 में से 3 गए, -2, 3 में से 5 गए, -2, 5 + 1 6, 2 में से 4 गए, -2 एंड बात करें 4 1 5 एंड बात करें 6 + 0 6। इस तरह से आपके पास ये मैट्रिसेस आ गई। ओके, तो ये हमारे पास 2/3 की आ गई। एंड अब हम अपने चलते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये तो समझने के लिए था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 है कि आपके पास एक ए मैट्रिसेस दी है, बुक खोल के बैठा करो। √3 एंड 2 एंड बात करें इधर 1 एंड 3 एंड -1 एंड 0 एंड ओके एंड बी जो मैट्रिसेस है वो ये है 2 -2 एंड √5 एंड 3 एंड 1 1/2। और बाकी सब हालचाल अच्छे हैं कि नहीं? घर में हाल चाल सब बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया से ही हो। ऐसा नहीं है कि आप देखो आराम से जियो, आराम से खाओ, आराम से पढ़ो, सब चीज़ आराम से करो। अब ऐसा नहीं है कि खा पी रहे हो तो आप पढ़ाई भी करो, पढ़ाई छोड़ो ना, समझे? पढ़ाई भी करते रहा करो। बीच बीच में डिस्क्लेमर देता रहता हूँ कि आप भटक जाओ तो आ जाओ रास्ते पे। ओके, तो पढ़ते रहा करो, जैसे आप खाना पीना खाते हो वैसे पढ़ाई भी किया करो।
तो चलो अब इसका एडिशन करते हैं। तो √3 प्लस 2 का एडिशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने बताया ना एडिट करना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका, ये 2/3 की मैट्रिसेस है एंड ये भी 2/3 की मैट्रिसेस है। ओके, तो दोनों का ऑर्डर देखो सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। दूसरा, हम इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे 2 प्लस √3। ओके, एंड बात करें 1 प्लस √5, एंड बात करें -1 एंड +1, तो ये आपका 0 आ जाएगा। एंड 2 - 2, तो ये आपका 0। एंड 3 + 3 आपका ये 6 आ जाएगा। एंड बात करें 0 + 1/2, तो ये आपका 0 है, तो 1/2 ही आ जाएगा। इस तरह से आपका ये मैट्रिसेस का आंसर आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का आंसर ये आ गया। ओके ओके, किताब लेकर बैठा करो मेरे प्यारे दोस्त या मेरे भाई, जो भी हो आप, किताब लेकर बैठा करो। ओके ओके, एंड अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यानी वो अगर कोई मैट्रिसेस 2/2 के है तो दूसरी वाली मैट्रिसेस भी 2/2 की होनी चाहिए। दूसरा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्शन। ओके, सेम ऑर्डर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सारी चीज़ें वैसे ही हैं, बस वहाँ ऐड की जगह यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हम बात करें, इतनी सारी हमने मैट्रिसेस ली थी, तो बताओ इसमें से कौन कौन सी आपकी सब्ट्रैक्ट हो पाएंगी। तो देखो A - C हो पाएगा। उतारा था कि नहीं तुमने? नहीं उतारा था तो तुमको परेशानी होगी, मैं तो यही आंसर लिख दूंगा। एंड बात करें, अगर एक में से 12 गए, इधर लिख देते हैं A - C, तो देखो इधर बताते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी मैट्रिसेस के आपके सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। देखो आपका A - C का हो सकता है, B - E का हो सकता है, एंड E - B का और C - A का। यानी इस तरह से 4 हो सकते हैं, A - C एंड C - A, B - E एंड E - B। इस तरह से ये 4 मैट्रिसेस के आपके क्या हो सकते हैं, आपके डिफरेंस पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो चलो हम A - C का करके दिखा देते हैं एंड B - E का करके बता देते हैं। ये दोनों का हम बताएंगे, ये दोनों आप अपने से निकालोगे। ओके, ये आप अपने से निकालोगे। तो चलो हम A - C का देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास A दिया था 1 1 एंड -12, 1 -12 एंड 2 - 13, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 2 - 13 एंड 3 - 14, एंड बात करें तो आपका 4 - 15, इस तरह से। ओके ओके, एंड बात करें तो आपका 12 में से 1 गए तो आपका क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। 14 में से 3 गए तो आपका क्या आ जाएगा, 14 में से 3 गए बताओ कितना आएगा, तो आपका -11 आ जाएगा। एंड 13 में से 2 गए तो आपका क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ओके ओके, ये कैसे आ गया ये सारे में 11 आ गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया भैया? देख रहा सारे में -11 आ गया। ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड अब देखते हैं B - E का, B - E का देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर चलेंगे। ओके, चलेंगे कहाँ पे, नहीं उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे 1 - 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नहीं समझ में आया, इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ बेवकूफ़ लोग बैठे हैं इतने। 3 -5 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे, एडिट नहीं चल रहा है, एडिशन नहीं चल रहा, समझे? बकलोल कहीं के। 5 - 1, ओके 5 - 1 एंड बात करें 2 एंड माइनस माइनस इधर 2
माइनस माइनस 4, इस तरह से ये हो गया। एंड बात करें तो आपका 4 माइनस 1, एंड बात करें 6 माइनस 0 हो गया। इधर से खेल खत्म पूरा। एंड अब इधर का देखो, 3 और 1 कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 5 3 8 हो जाएगा। ये 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड बात करें ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 कितना 6। एंड बात करें 4 में से 1 गया तो आपका कितना 3। एंड बात करें ये आपका 6 ही हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ओके, अब हमने ये दोनों निकाल दिए हैं। अब आप C माइनस ए एंड E माइनस बी आप अपने से निकालोगे, समझे? कुछ अपने से भी ट्राई किया करो, समझे? ओके ओके, इतना चैकते क्यों हो? मेरे को एकदम इतना तेज चिल्लाते हो। चलो अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। यानी कि आपके जो मैट्रिक्स होगी, अगर उसमें हम जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या होगा। चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 एंड 4, और हमने क्या किया, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, देखो अब 3 का हमको मल्टीप्लाई करने को बोला, तो हम क्या करेंगे, हम इस 3 का इस ए के मैट्रिसेस में आपके सारे के सारे एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 3 इक्का 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अंदर के सारे एलिमेंट के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। और यही बात करें अगर डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ओके, डिटर्मिनेंट में केवल एक साइड में होता है, वो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे। ओके ओके, अभी हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ के अगर कोई आपका स्केलर नंबर है तो अंदर क्या होगा, अंदर उसका सारे के सारे नंबर्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी मल्टीप्लाई होगा। ओके ओके, समझ में आया? आ गया समझ में कि अगर आपका कोई बाहर नंबर है तो उसका अंदर के सारे नंबर्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाइंग होगा। इसको हम इस तरह से जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी समझ लेते हैं। यानी मान लो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। एंड बात करें यहाँ हमने K से कोई मल्टीप्लाई, K से कोई स्केलर है। एंड बात करें तो K अंदर A11, A12, A21, A22। ओके, तो इसका K का सारे के सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये K A11, K A12 एंड K A21। एंड बात करें ये K A22। इस तरह से K का सारे के सारे अंदर वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। ओके ओके, एंड बात करें कि आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन 2 प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ लेते हैं। ओके ओके, बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे आपका K A प्लस B है इज इक्वल्स टू K A प्लस KB। कितनी आसान प्रॉपर्टी है। यानी मान लो 3 को यहाँ नंबर है तो आपका वो 3A प्लस 3B होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी थी, इतनी आसान प्रॉपर्टी कि कुछ कहने को नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका K प्लस L आपका बाहर A है इज इक्वल्स टू आपका KA प्लस LA हो जाएगा। और L हमने कॉमन ले लिया तो आपका K प्लस आपका L आ गया, जो कि यही आ गया। ओके, तो इस तरह से आपका यही 2 प्रॉपर्टी थी, हो गया। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम चलते हैं आपका निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में। ओके,
कि अगर हम मैट्रिक्स में किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी निगेटिव नंबर से, क्या किसी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले देखें, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। इसमें आपने क्या किया कि इसमें आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -1 -3 -2 -4। ये अंदर के सारे माइनस हो जाएंगे, ओके, क्योंकि हमने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके ओके। एंड अब हम लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स और उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके ओके। तो एग्जांपल नंबर हमारा 7 है। एग्जांपल नंबर 7, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड बात करें आपका 2 3 एंड 1 इस तरह से। एंड बी हमारा कोई मैट्रिक्स है 3 -1 3 एंड बात करें 1 0 एंड 2। बात करें तो आप किताब लेकर बैठा करो एनसीईआरटी की, जैसे हमारे से कोई गलती हो जाए तो आप वहाँ पे देख लो, ओके ओके मेरे प्यारे दोस्त, आपका भला हम चाहते हैं। एंड बात करें आपसे यहाँ पे पूछा है कि आप 2a - b आप क्या करो, फाइंड करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी हमने पढ़ाया है सारा का सारा एप्लीकेशन है इस पे। तो देखो इसमें पहले आपका बोला है 2a, पहले इसको देखो तो 2a यानी अंदर के सारे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड 2 2 4 एंड 2 3 6 एंड 2 1 2। इस तरह से आपका आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया कि नहीं पूरा, ओके। एंड b, अब देखो बोल रहा है कि आप क्या करो, b को माइनस कर दो, इतना आ गया हमारे पास। अब क्या करो, b को माइनस कर दो, 2a - b इज इक्वल्स टू 2 4 6 4 6 2 माइनस, अब b को कर दो माइनस। एंड बात करें तो 3 -1 -1 0 एंड 3 2, देख ले कोई गलती नहीं है, 3 -1 एंड -1 0 3 एंड नीचे 2। एंड इस तरह से आप माइनस कर देते हैं 2 -c एंड बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जैसे हमारे से एक भी गलती ना हो। 4 माइनस +1, इस तरह से +1 हो गया। एंड 6 -c एंड 4 माइनस प्लस यानी 5 भी लिख देते हैं यहाँ पे। एंड बात करें 6 -0 यानी 6 हो जाएगा। एंड 2 -2, तो इस तरह से आपका ये आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो ओके आपके पास जो आएगा आंसर, 2 में से 3 गए आपका -1 4 1 5। एंड बात करें 6 में से 3 गए आपका 3, ये 5 6 एंड ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 1 5 3 एंड 5 6 0 ये आपका आंसर हो गया। आ गया आपका आंसर आ गया। मज़ा आ रहा है वीडियो में, मज़ा आ रही है कि नहीं? अभी तो और जंग बाकी है, अभी तो आधा चीज़ ही पूरा हो पाया है। तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपने मल्टी टैलेंटेड नहीं भैया, मल्टीप्लिकेशन अब पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और देखेंगे भैया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि आपका मैट्रिसेस का मल्टीप्लाइंग कैसे होता है, मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं उनको। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन बताया था कि आप AIJ भी लिख सकते हो, ओके। यहाँ पे I आपका रो होता है एंड J आपका कॉलम होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो आपको ये देखने से पहले आपको एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, क्योंकि वो मेन है। वो आप पढ़ोगे तो आगे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। एंड बात करें आपको हमने इसका ऑर्डर बताया था, ये MYN इस तरह से M × N। एंड बात करें इधर तो आपका ये
ये मान लो आपका बी आई जे है, ओके, बी आई जे, एंड इसका जो ऑर्डर है वो पी बाई क्यू है। एंड तो हमको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ए और बी का हम मल्टीप्लाइंग कैसे करेंगे? तो देखो इनका मल्टीप्लाइंग कैसे संभव है, तो इनका मल्टीप्लाइंग ऐसे संभव है कि इस मैट्रिक्स का, पहली वाली मैट्रिक्स का ये जो कॉलम होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। फिर से कह देते हैं, रिपीट करते हैं कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि इसका जो कॉलम है, पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल है कि नहीं, यानी कि आपका n जो है वो p के इक्वल होगा, तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका पॉसिबल हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं कि आपके पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जो होगा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, वरना आप मल्टीप्लाइंग नहीं कर सकते। एंड बात करें तो ए बी का जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए आई जे जो, और हमने जो ऑर्डर बनाया, जो ऑर्डर बना ए बी हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देखा हमने कि अब जो ऑर्डर था वो m बाई क्यू हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू पी। आपका पहली वाली मैट्रिक्स का जो रो था वो दूसरी वाली वो कॉलम, फिर से रिपीट कर देते हैं, पहली वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। और वो जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो पहली वाली मैट्रिक्स के रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स के कॉलम के होगी, ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा m बाई क्यू हो गया, ओके। एक क्वेश्चन लेते हैं एंड उससे बहुत बढ़िया से समझेंगे, ओके। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल ही लेते हैं, जिससे एनसीईआरटी के एग्जांपल की प्रैक्टिस होगी और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल भाई साहब बहुत मेन रोल है, तो एग्जांपल हम इसीलिए करा रहे हैं कि अगर कोई ये एग्जांपल आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप तुरंत ही सॉल्व कर लो, ओके। इसीलिए हमें एग्जांपल कराते हैं, जहाँ जहाँ अपने से ज़रूरत पड़ती है वहाँ से अपने से भी करा देते हैं। तो एग्जांपल 12 है एनसीईआरटी का। तो एग्जांपल 12 हमसे बोला है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 6 9 एंड 2 3, एंड बी कोई मैट्रिक्स है 2 7 एंड 6 9 एंड 0 8। अब बहुत ध्यान से सुनना, समझे? इसको हम क्या है, इसको हम समय देकर समझाएंगे, क्योंकि ये आपको बहुत कठिन लगता है, ओके। हम इसको बहुत आसान तरीके से लेमन लैंग्वेज आपको समझाएंगे। आपका इसका जो ऑर्डर है ये 2 बाई 2 का है, पहली वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाई 2 है, एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 बाई 3 है, देख सकते हो 2 बाई 3 एंड इसका 2 बाई 2। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? तो देखो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन ये है कि आपका पहली वाली मैट्रिक्स का आपका जो कॉलम होना चाहिए, कॉलम कौन सा है, कॉलम ये है, तो कॉलम जो होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के आपके रो के इक्वल, रो ये है एंड कॉलम ये है, तो रो के इक्वल होना चाहिए। तो देख सकते हो आपका यहाँ पे पहली वाली मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग होगा वो पॉसिबल हो जाएगा, इस तरह से ए बी हो जाएगा, ओके। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का वो पॉसिबल हो जाएगा। एंड बात करें तो मल्टीप्लाइंग कैसे होगा, अब जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आपकी 2 बाई 2 की नहीं होगी, वो 2 बाई 3 की हो जाएगी, समझे? क्योंकि ये गायब हो जाएगा, समझे? ये बराबर बराबर है तो ये गायब हो जाएगा। एंड बात करें तो आपका ये 2 बाई 3 की मैट्रिक्स बन के चली आएगी, ओके। अगर आपको फिर नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे जाकर अच्छे से देख लो, ओके। पहली वाली मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ओके।
ओके, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा आप देखो ध्यान से। अब बहुत कड़ी रोल, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहे हैं। अब पहले हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं A11। हमारे पास पता चला कि 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम, A12 एंड A13, A21, A22 एंड A23। तो भैया अब हमको, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि अब इनमें हो का हो रहा है इसमें। तो देखो भैया, A11 का मतलब क्या है, रो एंड कॉलम। पहले वाले का मतलब होता है रो, दूसरी वाले का मतलब होता है कॉलम। तो देखो यहाँ पे रो कौन चलेगा, देखो तो जो आपका ये ए मैट्रिक्स है, ये पहली वाली मैट्रिक्स है, रो ये चलेगा, ओके, एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स आपका कॉलम चलेगा। पहली वाली मैट्रिक्स का रो चलेगा एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा, ओके ओके। जैसे बात करें आपका ये, तो पहली वाली मैट्रिक्स का रो ये एंड कॉलम ये चलेगा, ओके ओके। यहाँ से हम समझाते हैं करके। वैसे बात करें A11, तो आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फिर से समझाते हैं कि आपका A11 बोला है तो पहली वाली मैट्रिक्स का आपका रो चलेगा एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का आपका कॉलम चलेगा, ओके ओके। A11 बोला यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। तो 6 दूना 12, अभी ऐसे लिख देते हैं, एंड प्लस, अब आपको प्लस करना है, ओके, प्लस करना है क्योंकि आपको टोटल A11 निकालना है ना, इसीलिए। एंड बात करें अब ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है वो आपका 7 के साथ जाएगा, ओके ओके। 9 7 नहीं समझ में आया होगा, अभी नहीं समझ में आया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। देखो पहली वाली मैट्रिक्स का आपका रो चलेगा, दूसरी वाली मैट्रिक्स का आपका कॉलम चलेगा। जो दूसरी वाली मैट्रिक्स, जैसे ये बी मैट्रिक्स है तो इसका आपका कॉलम चलेगा, एंड ई वाली मैट्रिक्स का, ये पहली वाली मैट्रिक्स का आपका रो चलेगा, ओके। तो इस तरह से ये हो गया। इस तरह से आपका ए बी का जो मल्टीप्लाइंग होगा, इस तरह से ये 6 दूना 12 एंड 9 7 मल्टीप्लाइंग हो जाएगा। इस तरह से ये, इसको हम नीचे लिख देते हैं बड़ा बड़ा। तो जैसे आपको इस तरह से 6 दूना 12 प्लस, और टोटल करोगे क्योंकि आपको A11 टोटल निकालना है ना, इसलिए आप टोटल। एंड बात करें, अब बोला है A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, सेकंड कॉलम ये आपका हो जाएगा। तो 6 36 प्लस 9 81। यहाँ पे सीरियस ही रहें क्योंकि पता चला आप भटक गए ध्यान से, तो हो गया 9 9 81। बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप नहीं समझोगे तो आपको बहुत परेशानी होगी आगे। तो 6 36 9 9 81, ओके। एंड ये आपका 6 0 एंड 9, ये आपका 9 8। अब इस तरह से ये हो गया। एंड बात करें, इसको नहीं समझ में आया तो आपका ये बोला फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपका ये एंड थर्ड कॉलम ये हो गया। इसको हम फिर से समझा देते हैं, ओके। तो बोला है कि आपका पहली वाली मैट्रिक्स का रो एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स आपकी कॉलम चलेगी। तो A11 बोला यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ओ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A11 बोला ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी 6 दूना 12 एंड 9, देख लो गलती हो गई ना, अच्छा हुआ यहाँ पकड़ लिया हम, 9 7, यहाँ पे हम 2 लिख दिए थे, 9 7 हो जाएगा यहाँ पे, समझे, 9 7। एंड बात करें 6 36 एंड A12 बोला यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का रो एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम, यानी A12 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो 6 36 एंड 9 9 81। एंड बात करें यहाँ पे, अब A13 बोला यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, पहली वाली मैट्रिक्स का रो एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का आपका कॉलम, A13, ओके। तो 6 0 एंड बात करें 9 8 72। अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब नीचे हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, अब हम नीचे अपने से लिख दे रहे हैं। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब सेकंड रो ये चलेगा एंड कॉलम ये चलेगा, कॉलम हमेशा यही चलेगा। एंड बात करें, पहली वाली मैट्रिक्स आपकी रो होगी, दूसरी वाली मैट्रिक्स आपकी कॉलम होगी, ओके। तो इस तरह से 2 दूना 4 प्लस,
अब आपका 2 दूना 4 एंड 3 सत्ते 21। ओके, इस तरह से ये हो गया। एंड 2 छंग 12 प्लस 9 त्रिक 27, इस तरह से ये हो गया। एंड बात करें 2 जीरो 0 एंड बात करें तो आपका 3 अठे 24, इस तरह से आपका ये हो गया। एंड बात करें तो 6 दूना आपका 12 प्लस 9 पे 54 63। एंड बात करें तो आपका 6 छंग 36 प्लस 9 नमा 81। एंड बात करें तो ये 0 एंड 9 अठे 72। एंड बात करें 21 और 4 आपका 25। एंड 27 और 10 37, 37 और 2 39, 37 और 2 39। एंड बात करें ये आपका 24 ही रहेगा। अब इसको जोड़ जाड़ के पूरा टोटल करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो आंसर आपका जो आएगा वो 63 और 10 72, 72 और 63 10 73, 73 2 75। एंड इस तरह से एंड 80 3 110। एंड बात करें 111 111 में 6 117 आएगा ना, 117। एंड बात करें ये आपका 72 आएगा, ये आपका 24, ये 39। एंड बात करें ये आपका 25 आ गया। तो इस तरह से आपका अब आंसर हम मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका करेक्ट आंसर आया है कि नहीं। ओके, तो देख लेते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आया है, बिल्कुल मैच खा गया है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं? ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को उखाड़ पाओगे। अब हम एक एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 13। तो एग्जांपल नंबर 13 आपके पास a इज इक्वल टू 1 -4 एंड -2 एंड 2 एंड 3 एंड 5। आपके पास एक ए मैट्रिक्स ये दी है एंड दूसरी मैट्रिक्स आपके पास 2 3 4 5 2 1। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये कितने की ऑर्डर की है? तो आपकी 2/3 की है। ये 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। ये 3 रोज और 2 कॉलम है, देख सकते हो। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? तो पहली वाली मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम होना चाहिए वो दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से आपका ये हो गया इक्वल। एंड बात करें तो आपका ये जो वो होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी जो ऑर्डर होगी मल्टीप्लिकेशन निकल के जो आपका ऑर्डर आएगा वो आपका 2/2 का होगा। इस तरह से आपका 2/2 का आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका A11 A12 एंड A21 A22। पहली बार जब आप कर रहे हो तो आपको इस तरह से लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप नए हो, आप गलती बहुत जल्दी करोगे। देखो मेरे से भी गलती हो जाती है, इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपकी छोटी सी गलती हुई तो आपका पूरा का पूरा गलत, समझे? तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तो अब देखो, तो हमने क्या बताया, पहली वाली मैट्रिक्स का आपका रो चलेगा एंड दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा। तो आपका ये रो एंड ये कॉलम। एंड बात करें तो आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, 2 रोज और 2 कॉलम होने चाहिए। तो इस तरह से एक रो और 2 रोज हो गए इधर एंड 2 कॉलम इधर हो गए। ओके, 2 रोज 2 कॉलम हो गए। ओके, इस तरह से। एंड बात करें A11 बोला है, A11, अब ध्यान से सुनना, A11 यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहले आप इनका इसके साथ गुणा करोगे और सारे का प्लस करोगे। ओके, जो नंबर आएगा फिर यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यानी पहले हम लिख देते हैं 1 दूना 2 एंड बात करें तो आपका ये माइनस आ जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस है ना इधर। 2 चौके 8 एंड अब इधर प्लस आएगा क्योंकि माइनस नहीं है। एंड बात करें 3 दूना 6। ओके, नहीं समझ में आया? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम।
2 का नम 2 एंड ये माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया, तो 2 चौके 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6। इस तरह से इसलिए लिखे हैं ताकि एक भी गलती ना हो पाए। ओके ओके, बहुत बहुत गलती डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम इतनी छोटी सी जगह में लिखने की कोशिश करते हैं, यहीं पे लिखें 1 दूना 2 माइनस 2 चौके 8 एंड बात करें प्लस आपका 6 एंड अब बोला है 1 2 यानी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इस तरह से आपका 3 1 जा 3 एंड बात करें तो 5 2 जा 10 माइनस 10 एंड बात करें 3 1 जा 3। इस तरह से ये हो गया एंड ये आपका -4 है। ओके, ये आपका -4 है एंड बात करें अब ये इसके साथ यानी सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो यानी रो इसकी चलेगी, कॉलम इसका चलेगा, सेकंड रो। तो 4 दूनी -8 एंड बात करें प्लस आ जाएगा एंड 4 दूनी 8 एंड बात करें प्लस एंड बात करें 5 दूनी 10। ओके एंड बात करें तो आपका अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम बोल रहा है, तो यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम यानी -4 तिहाई 12 -12 हो जाएगा प्लस 2 पंचे 10 एंड बात करें प्लस 5 इकन्नम 5। आप इसको बहुत ही शालीनता से करें क्योंकि इसमें बहुत गलती हो जाती है। मिस्टेक कहाँ पर जानते हैं, आपको पता नहीं चलती है। मिस्टेक आपकी क्या होती है, जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक हो जाती है और पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अगर मान लो यहीं पे कहीं कोई गलती हो जाती छोटी सी तो आपके बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। तो आपका ये 2 इकन्नम 2 हो गया एंड बात करें तो इसको हम 2 ये लिख लेते हैं, 2 और 2 चौक 8 लिख लेते हैं इसको। इसी की वजह से पूरा ताम झाम हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका 8 में से 6 गए तो आपका क्या जाएगा -2 एंड -2 इस तरह से 2 2 कट जाएगा एंड 0 आ जाएगा। एंड बात करें आपका 10 में से 3 गए तो आपका -7 आ जाएगा। 10 में से 3 गए तो आपका -7 और -7 में से 3 गए आपका 7 में से 3 गए नहीं 7 में से 3 नहीं 3 में से 7 गए तो आपका 4 आ जाएगा। ओके, आपका जो है 4 आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे 8 में से 8 गए 0 एंड बात करें तो आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। एंड बात करें आपका 10 5 15 एंड 15 में से आपका आप घटा दो 12, 15 में से जब 12 चलेगा तो आपके पास 3 आ गया। ओके ओके, अब हम अपना आंसर जो है मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है कि नहीं। तो आपका ये -4 होना चाहिए, हाँ ये -4 आना चाहिए। गलती हो गई थी थोड़ी सी, हाँ, मगर हमने भी सोचा था कि इधर -7 हो जाएगा और -7 3 में से 7 गए तो आपका -4 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ गया। एंड अब एक चीज़ और, हमसे ए बी पूछा था, हमने ए बी तो बता दिया। अब हमसे बी ए भी पूछा है और हमको बताना है कि क्या ए बी इज़ इक्वल टू बी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी जो है बी के इक्वल नहीं होगा। तो अब चलो बी ए भी करके देख लेते हैं। तो बी ए तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं। इसका जो है 3/2 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3/2 है। इसका ऑर्डर देखो तो 2/3 है। तो दोनों का इस बी का जो कॉलम है वो ए के रो के इक्वल है। तो इस तरह से आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 4 एंड 2 एंड 3 5 और 1 एंड जो गिवन मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की मैट्रिक्स होगी, यानी आपकी 3/3 की जो आपकी मैट्रिक्स आएगी। ओके, ये बी है और ये आपका ए है। ए आपका 1
-4 एंड -2 2 3 एंड ये आपका 5। इस तरह से आपका ये जगह की कमी पड़ रही है। चलो आप नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। b इक्वल टू आपका कितना दिया है, तो b 2 3 4 5 2 1 एंड बात करें तो आपका a हमारे पास 1 -4 -2 एंड 2 एंड 3 एंड 5। इस तरह से इसका जो ऑर्डर है 3/2 है, 3 रोज और 2 कॉलम, एंड इसका 2/2 है। इस तरह से आपका ये जो है बी का जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज के इक्वल है। तो इस तरह से आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉसिबल हो जाएगा, तो बी ए आ जाएगा। ओके, बहुत शालीनता से करना, बहुत अच्छे से करना। ओके ओके, तो आपकी ये जो गिवन मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, वो एक बात इधर गलत हो गया था, 2/3 यानी 3 कॉलम हैं और 2 आपके 2 और रोज हैं और 3 कॉलम हैं। इस तरह से आपका जो मैट्रिक्स आएगी वो 3/3 की आएगी, यानी A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23। ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि आप अभी आप इनिशियल हो, इसलिए आप कर लिया करो ये सब, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाना तो आप मत करना ऐसा। ओके, एंड बात करें बी आपका रो चलेगा एंड ए जो है आपका कॉलम चलेगा। तो इस तरह से 2 एकन्ना 2, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 चौक 12 -12 एंड बात करें 2 दूनी 4 -4 2 दूनी 4 -4 एंड 3 दूना 6 एंड बात करें 2 तिहाई 6 एंड 2 तिहाई 6 एंड 3 5 15। ओके, एंड बात करें 4 एकन्नम 4 -5 चौक 20 एंड 4 दूनी 8 -8 एंड बात करें 5 दूनी 10। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ना आता हो पीछे जाके देख सकते हो अच्छे से, तब जाके यहाँ पे आना। तो 4 तिहाई 12, अब डायरेक्ट कर रहे हैं 4 तिहाई 12 5 25, क्योंकि अभी इतना डिटेल में बताया अपने आपको। 2 एकन्ना 2 एंड -4 एंड 2 दूनी 4 -4 एंड ये आपका 2 एकन्ना 2 ही रहेगा एंड ये आपका 2 तिहाई 6 एंड 5 एकन्ना 5। ओके, बहुत सारे चीज़ें करानी थी, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किए। ओके, आप यहाँ से देख के समझ सकते हो। ओके ओके, नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके फिर से रिवाइंड करो और पीछे जाओ। ओके, अब 12 में से 2 गए तो आपका -10 आ जाएगा एंड बात करें 4 में से 6 गए तो आपका -2 एंड प्लस आ जाएगा। इस तरह से 2 आ जाएगा एंड 15 5 20 20 21 आ जाएगा एंड 20 में 4 में से 20 गए तो आपका क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा एंड 2 में से 4 गए -2 एंड बात करें तो आपका 8 में से 10 गए तो -2 एंड -2 माइनस प्लस एंड 4 में से 2 गए तो आपका 4 में से 2 गए तो -2 आ जाएगा एंड बात करें 25 तो 25 10 35 35 2 37, तो इस तरह से 37 एंड बात करें 6 5 11। इस तरह से आपका ये BA आ गया एंड अब देखो AB कितना आया था, AB क्या आपका BA के इक्वल है। देखो AB आपका कितना आया था, तो AB आपका 0 -4 10 और 3 आया था एंड बात करें तो आपका जो BA आया है वो -10 -16 -2 2 2 -2 21 37 एंड 11। तो देख लो क्या इक्वल है, नहीं, ये आपका 2/2 का है एंड ये आपका 3/3 का है। ओके, तो आपका ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। तो इस तरह से आपकी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि आपका AB
और जो बी ए होता है वो आपका इक्वल नहीं हो पाता। ओके, ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझे। ए बी और बी ए आपका इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है, हो भी सकता है कभी कभी और नहीं भी हो सकता है। ओके, अब हम एक चीज़ आपको समझा देते हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। तो चलिए उसका हम नाम लिख देते हैं जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। ओके, तो ये है, ये टॉपिक का नाम है। एंड बात करें तो अब आप समझो, देखो हमारे पास जो होता था रियल नंबर में, यानी एक्स वाई इज़ इक्वल टू हमारे पास जीरो है, तो वहाँ पे हमको ये इम्प्लाइज करता था कि आपका एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। देखो फिर से समझाते हैं, आपका रियल नंबर में तो देखो आपका अगर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो था तो आपका ये दिखाता था कि एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है। पर मैट्रिक्स के केस में अगर आपका ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो ऐसा ये नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता कि आपका ए भी जीरो हो और बी भी जीरो हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता, समझे। ए जीरो हो और बी जीरो हो, ऐसा नहीं हो सकता, समझे। ऐसा तभी क्या हो सकता है, देखो एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, एग्जांपल नंबर 15, जो कि इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है। देखो आपके पास 0 0 -1 एंड 2, आपके पास ये ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स आपके पास दी है 3 5 0 एंड 0। एंड बात करें तो आपसे ए बी मैट्रिक्स पूछी है। ओके, तो ए बी मैट्रिक्स चलो बता देते हैं। तो अभी हमने देखा ए बी क्या होता है, अब हम उस तरह से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमको पता है कि आपका ये 2/2 और यहाँ पे भी 2/2, तो इस तरह से आपका ये पहली वाली मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इस तरह से आपका 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। इस तरह से ये आपका रो चलेगा और ये आपका कॉलम चलेगा। तो इस तरह से 0 × 0 प्लस एंड ये 0 एंड ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 5 0 0 एंड 1 - 1 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 एंड 0 यानी 0, ये भी 0, कुल 0, ये भी 0 हो जाएगा ना। ये कॉलम चलेगा, समझे, ये कॉलम ये रो चलेगा, समझे, ये तो आता ही होगा ना। एंड ये 5 0 0 एंड 2 0 0, तो इस तरह से आपका ये नल मैट्रिक्स आ गई। पर यहाँ पे क्या ए जीरो था, ए नल मैट्रिक्स था क्या, बी नल मैट्रिक्स था, नहीं, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं थे। ओके, यहाँ पे दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं होते, पर तभी आपका जो आपका ए बी का जो आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया, वो आपका देख रहे हो नल मैट्रिक्स आ गया। तो समझ में आया, कुछ भेजे में घुसा कि नहीं, कि ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, पर आपका ए नहीं जीरो था एंड बी नहीं जीरो था। तो इस तरह से आपका ए बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी हो सकता है। ओके, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समअप करेंगे। ओके, वीडियो को हम जो है एंड करेंगे, वीडियो को हम जो है एंड कर देंगे। ओके, तो चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ओके, आपका पहले आपका एडिशन का देख लेते हैं, मैट्रिक्स एडिशन का, मैट्रिक्स एडिशन। एंड बात करते हैं अब दूसरा सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, या मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पर ऐसे लिखा गया। मल्टीप्लिकेशन
ओके, अब मैट्रिक्स लिखते ही नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आप सोचे होगा डिवीज़न नहीं होगा क्या? देखो एक बात है कि मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, केवल हम उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है पर हम मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके ओके, ये बात भेजे में घुसा लो कि मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो पहली आती है कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी। तो देखो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है? उल्टा पुल्टा जोड़ लो, यानी अगर मान लो a प्लस बी को आप जोड़ना चाहते हो, a प्लस बी, और अगर b प्लस a को जोड़ लो तो आपका इक्वल ही आएगा। मान लो आपने 2 प्लस 4 को ऐड किया, एंड बात करो 4 और 2 को ऐड किया, तो 4 2 कितना 6, एंड 4 2 कितना 6। देखो उल्टा पुल्टा जोड़ लिया, पर तभी आपका जो आपका आया आंसर वो आपका इक्वल आया कि नहीं, इस तरह से। एंड बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा किया a माइनस बी एंड बी माइनस ए, तो आपका ये इक्वल नहीं हो पाएगा, समझे? 2 में से 4, एंड बात करें 4 में से 2, 4 में से 2 गया तो आपका 2, एंड ये आपका -2। इक्वल है ये? नहीं। तो आपका ये इक्वल नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ये नहीं हो पाएगा, एंड यहाँ पे भी ये इक्वल नहीं हो पाएगा। ओके, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, अभी हमने देखा भी है। ये मे और मे नॉट भी इक्वल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कभी कभी जनरली होता है, जनरली ऐसा होता है कि कभी कभी इक्वल हो सकता है, जनरली। ओके, जनरली ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा होता है कि ए बी आपका बी ए के इक्वल नहीं होता। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये क्या बोलता है कि अगर आप a प्लस बी को ऐड कर लो, फिर आप c को ऐड करो, एंड बात करें इधर आप इक्वल कर दो a प्लस एंड b प्लस, आप b प्लस c को ऐड कर लो, फिर आप a को ऐड करो, तो आपका ये इक्वल आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल। मान लो आपका 2 और 4 को आपने ऐड किया, एंड प्लस आपने फिर आपने 3 कर दिया, तो देख लो, तो 4 2 6, 6 3 9 आपका आ गया। अरे कुत्ते चुप, कुत्ता चिल्ला रहा है यार। इसको किसी ने मार दिया बेचारे को। तो इस तरह से आपका, अब देखो 2 प्लस, एंड बात करें बी आपका 4, एंड इसको अब देखो 4 3 7 7 2 9, देख लो पहले हमने आप a प्लस बी को ऐड करो, और या तो तुम b प्लस सी को ऐड कर लो, आपका आंसर जो आएगा वो इक्वल आएगा। पर यहाँ आपका इक्वल नहीं आएगा। a माइनस बी, बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी एंड माइनस सी, एंड बात करें a माइनस बी माइनस सी, ऐसा कर दो तो आपका ये आपका इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ये देख लो, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, देख लो इस तरह से हो जाएगा। देख लो ये आपका ये जो माइनस है ये अंदर प्लस हो जाएगा, समझे? अंदर प्लस हो जाएगा, आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो प्लस हो जाएगा, समझे? आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही। एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आप पहले ए बी ले लो और उसको सी से मल्टीप्लाई कर लो, एंड फिर ए बी को फिर सी को बाहर ले लो। गलत हो गया क्या? ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि आप ए बी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सी को बाहर ले लो, एंड बात करें तो ए को बाहर ले लो और बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसा हो सकता है, समझे? मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो सकता है, पर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन तो ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आप पहले इसको ऐड कर लो फिर उसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। पर यहाँ पे हो सकता है कि आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर सी को बाहर रख दो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, एंड इधर हो सकता है बी सी को मल्टीप्लाई कर लो और ए को बाहर रख दो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो आपका आंसर आएगा वो आपका इक्वल आएगा, पर वहाँ पे आपका इक्वल नहीं आएगा। अब एडिटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी।
ओके, यहीं पे देख लेते हैं एडिटिविटी के, क्योंकि हर रिजल्ट अलग अलग होगा ना। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, तो क्या ये एडिशन में ऐसा नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्शन में भी तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी नहीं हो पाएगी। एंड बात करें यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो पाएगा कि आप बी प्लस सी को ऐड कर लो इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी प्लस सी ऐड में है और ए जो है बाहर मल्टीप्लाई में है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, पर आपका ये ना एडिशन में लगेगा मैट्रिक्स के, ना ही सब्ट्रैक्शन में, केवल आपका ये मल्टीप्लिकेशन में लगेगा। ओके, अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आप कोई ऐसा नंबर जोड़ दो कि वो नंबर वही आ जाए। तो आप देखो, अगर आप ए में अगर आप 0 जोड़ दो एंड बात करें 0 को आप ए में जोड़ दो, तो क्या आपका ए नहीं आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। एंड अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स। तो देखो ऐसा नंबर जोड़ दो कि जो आपका पूरा का पूरा रिजल्ट हो वो 0 आ जाए। तो हम यहाँ पे माइनस ए जोड़ देते हैं, 0 आ जाता है कि नहीं। अब यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ए में से 0 को घटा दो एंड बात करें 0 में से ए को घटाओ तो आपका रिजल्ट जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, समझे। यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी आपका शो नहीं करता। एंड बात करें ये, तो ये शो करता है। तो मान लो आपने माइनस ए ले लिया एंड प्लस ए, तो आपका ये 0 आ गया। ऐसा रिजल्ट ले लो कि पूरा का पूरा 0 आ जाए, आंसर रिजल्ट पूरा का पूरा 0 आ जाए, पर यहाँ पे हो सकता है। पर आपका सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी नहीं हो सकता कि आप 0 को ए में घटा दो और फिर ए को 0 से घटाओ तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा, समझे। एंड बात करें मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मान लो आपका ए आई इज इक्वल टू बी आई, आपका ए आई इज इक्वल टू, तो देखो ए आई एंड आप बी आई नहीं ए आई, फिर से देख लेते हैं। अगर आप ए आई को मल्टीप्लाई कर दो एंड बात करें आई ए ले लो, तो आपका पूरा का पूरा ये जो रिजल्ट होगा वो ए आ जाएगा, समझे। आई की जगह मान लो 1, यदि मान लो 1 तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करें, 1 को ए में मल्टीप्लाई करें तो ए एंड इधर, तब भी रिजल्ट तो आया सेम ही ना। ये आइडेंटिटी एक तरह से 1 है, 1 समझे, 1 है। तो पहले बाद में ए को मल्टीप्लाई करो या पहले ए को मल्टीप्लाई कर 1 को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो आएगा वो आपका ए ही आएगा, है कि नहीं। ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, जो आपका रिजल्ट आएगा वो ए ही आएगा। एंड अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स की। तो आपका ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू आई आ जाता है। ओके, ये आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 3.4 के इंट्रोडक्शन में, कॉन्सेप्ट में अगर आपको वहाँ पे बताएंगे तो हम आपको ये चीज़ें बताएंगे। ओके, जहाँ पे बी आपका ए का इन्वर्स कहलाता है और ए जो है आपका बी का इन्वर्स कहलाता है। ओके, तो इस तरह से आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो है एग्जाम्पल करा देंगे, जितने भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पढ़ते लिखते रहें, टाइम को वेस्ट मत करें। ओके आज के वीडियो में मनोरंजन बहुत कम था क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप एक भी मनोरंजन करते ना तो खिला ना पाते सवाल को, इसीलिए आज थोड़ा हम लोग सीरियस पढ़ाई किए हैं आज हम लोग। ओके, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।